से सोचते कि भैया तुम्हें फेट लॉस करना है, तुम्हें मसल्स ग्रो करनी है, तुम्हें एक बेहतरीन फिट बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। याद करो अपना वो एक दिन जिस दिन तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर के और ये प्रॉमिस करके सोए थे तुम कि सुबह उठूंगा और 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद पुशअप मारूंगा, स्प्रिंट मारूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, सब कुछ करूंगा। तुमने अपने लिए अच्छे क्वालिटी वाले शूज खरीदे, हाथों में पहनने के लिए जिम ग्लव्स खरीदे, एकदम नए अच्छे वाले प्रीमियम, जिम जाने के लिए बैग खरीदा, स्पोर्ट्स वाटर बोतल खरीदी स्टाइलिश वाली कि कोई देखे तो लगे हाँ यार कितना बड़ा एथलीट है। प्रोटीन भी ऑर्डर कर दिया भैया ऑनलाइन, अपने लिए टी शर्ट, शॉर्ट्स, लोवर, जो जो चीजें चाहिए होती ना दिखने में, जो एक जिम वाला बंदा पहनता है, वो सब की सब खरीद डाली। तुम्हारा वो जोश 5-6 दिन तक मेंटेन रहा। तुमने पूरे जोश के साथ वर्कआउट शुरू किया, अपने आप को इतना मोटिवेटेड कर लिया कि तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आने लगा कि भाई आई एम एवरीथिंग। आप दुनिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से पेश आने लगे और ये दिखाने लगे कि आप बहुत बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट हो। यू डिड योर बेस्ट फिजिकल एफर्ट्स फॉर 1 वीक और 2 वीक और फिर तुम्हारे वर्कआउट में क्वालिटी कम होने लगी। उसके बाद तुमने अपना पहला ब्रेक मारा ये सोचकर कि यार रेस्ट भी तो जरूरी है बॉडी को। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी वर्कआउट होता है फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसके बाद तुम एक के बाद एक करके बहुत सारे ब्रेक्स मारने लगे, ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक। और इसके बाद तुम्हारी कंटिन्यूटी कभी भी मेंटेन नहीं रह पाई। उस दिन से लेकर के आज तक तुम्हारे उन जिम के ग्लव्स को धूल खा चुकी है। तुम्हारे उन शूज के बाद ना जाने और कितने फैंसी शूज आए और चले गए। जब मन किया तुमने वो प्रोटीन का एक स्कूप डाल के पी लिया और अपने आप को ये यकीन दिलाया कि आप बिना वर्कआउट किए भी अच्छी डाइट लेकर के अपने फिटनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, बट उस प्रॉमिस का क्या जो आपने अपने खुद के साथ किया था कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, मुझे टाइगर श्रॉफ जैसी फिटनेस अचीव करनी है, मुझे द रॉक जैसी मसल्स ग्रो करनी है। उन धोखों का क्या जो तुम्हारे साथ हुए हैं, उन कमेंट्स का क्या जिनमें ये दुनिया तुम्हें बोलती थी कि यार आजकल कैसे ऐसे मुरझाए हुए से लगते हो। आज आपको सब बातें छोड़ करके एक बात पर फोकस करना होगा कि अगर आपके लिए आपका वो फिटनेस गोल इतना जरूरी नहीं था तो फिर आपने उसको बनाया ही क्यों। आपको इन दोनों बातों में से एक बात को चूज करनी पड़ेगी कि आपको एक बेहतरीन स्टील बॉडी बनानी है या फिर अपने आप को ऐसा कमजोर सा, मुरझाया हुआ सा दिखाना है जिसको दुनिया दबाना चाहेगी, कुचलना चाहेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसीजंस यू मेक एंड दोज डिसीजंस कम फ्रॉम योर चॉइस। चॉइसेस कम फ्रॉम नीड्स, और आपके नीड्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, नो वन, नॉट इवन योर क्लोजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अपने आप को पूरी तरह से जानने का अधिकार केवल आपका है। ये आप इतना गिर गए हो कि ये अधिकार भी खो चुके हो। ये आप क्या बनना चाहते हो। 15 किलो वेट लूज करना डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने 100 किलो तक वेट कम किया है। 20 किलो वेट करना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इससे ज्यादा भी वेट गेन किया है। मसल्स गेन करना भी मुश्किल नहीं है, लोगों ने ऐसे से लेवल से ऊपर उठ करके हार्डवर्क किया है ना कि दुनिया उनको आज भी फिटनेस वर्ल्ड का गुरु मानती है। मैं आपको कोई वर्कआउट करना नहीं सिखा रहा हूँ, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप जाकर के देख सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियोस है जो आपको डाइट लेना सिखाएंगे। मैं आपके अंदर केवल वो चिंगारी जलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप ये सब कर पाओ। हर किसी को हक होता है कि वो भी लाइफ में कम से कम एक बार तो अपना ड्रीम फिजिक अचीव करके दिखाए। अगर आपको 6 पैक हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि लाइफ में कम से कम एक बार तो खुद भी 6 पैक फिटनेस अचीव कर पाओ और खुद के आलस को, खुद की मुश्किलों को